हेलो गाइस। सो आज हम फिर से दोबारा पढ़ रहे हैं मुसाफिर फ्रॉम बशीर बद्र। वैसे तो ये किताब ही पूरी बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ पोएम्स है जो मुझे बड़े पसंद है। इसमें से कुछ मैं आज सुनाऊंगा आपको। कुछ इस तरह से है। तो सादगी न करे कुछ भी तो अदा ही लगे, वो बोलापन है कि बेबाकी भी हया हया ही लगे। ये ज़ाफ़रानी पुलवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। नहीं है मेरे मुक़द्दर में रोशनी न सही, ये खिड़की खोलो ज़रा सुबह की हवा ही लगे। अजीब शख्स है नाराज़ होके हंसता है, ये अजीब शख्स है नाराज़ होके हंसता है। मैं चाहता हूँ खफा हो तो खफा ही लगे। हंसी तो और है लेकिन कोई कहाँ तुझसा, हंसी तो और है लेकिन कोई कहाँ तुझसा, जो दिल जलाए बहुत फिर भी दिलरुबा ही लगे। हज़ारों भेष में फिरते हैं राम और रहीम, हज़ारों भेष में फिरते हैं राम और रहीम, कोई ज़रूरी नहीं है भला भला ही लगे। दिस वन इज़ आई रियली लाइक एंड देयर इज़ सो मैनी poems I can read and read over again like this. भीगी हुई आँखों का ये मंज़र न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर न मिलेगा। फिर याद बहुत आएगी जुल्फ़ों की घनी शाम, जब धूप में साया कोई सर पर न मिलेगा। आँसू को आँसू को कभी ओस का कतरा न समझना, ऐसा तुम्हें चाहत का समंदर न मिलेगा। इस ख्वाब के माहौल में बेख्वाब हैं आँखें, जब नींद बहुत आएगी बिस्तर न मिलेगा। ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा। देयर इज़ मोर देन 150 प्लस पोएम, लेकिन जब मुझे कोई अच्छी लगती है तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ताकि मुझे पता लगे वेन एवर आई वॉन्ट टू रीड इट अगेन। वैसे तो मैंने ये काफ़ी कम पढ़ा है, जस्ट स्टार्टेड रीडिंग दिस। देयर इज़ वन अनदर पोएम। कोई लश्कर है कि बढ़ते हुए गम आते हैं, शाम के साए बहुत तेज कदम आते हैं। दिल वो दरवेश है जो आँख उठाता ही नहीं, उसके दरवाजे पे उसके दरवाजे पे 100 अहले करम आते हैं। मुझसे क्या बात, ये शायद मैंने कल पढ़ा हुआ है, तो आई एम नॉट रीडिंग दिस अगेन। इस बुक की बहुत फेमस एक पोएम है जो मैं भी आपको पढ़ के सुनाऊँगा। This is written in 1987 and the poem is like this. कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। हमारे दिल हमारा दिल सुरे सवेरे हमारा दिल सवेरे सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए। अजब हालात थे यूं दिल का सौदा हो गया आखिर, मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए। समंदर के सफ़र में इस तरह आवाज़ दो हमको,
समंदर के सफ़र में इस तरह आवाज़ दो हमको, हवाएं तेज़ हो और कश्तियों में शाम हो जाए। मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुज़रता हूँ कि मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुज़रता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए। एंड दिस टू लाइन्स इज आई रियली लाइक फ्रॉम होल पोएम, लाइक आई रीड दिस ओवर एंड ओवर अगेन। और मैं काफ़ी लोगों को सुनाता भी हूँ ये, जो कि है उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। सो एक्चुअली पहले मैं बस इनको कभी नहीं जानता था, लेकिन जैसे मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, मतलब रील्स देख रहा था, तो कुछ दिन पहले ये दो लाइन थी जो मैंने सुनी थी और काफ़ी बार मैंने सुनी। तो मैंने सर्च किया इंटरनेट पे, तो मुझे पता चला कि ये बशीर बद्र की एक ऐसी किताब है मुसाफिर नाम की। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे खरीद लें। जैसे ख़रीदा तो पता चला कि ऐसी बहुत सारी पोएम्स हैं उनकी जो बहुत फेमस है, जो काफ़ी जगह सुना भी था मैंने। उसमें से कुछ और आपको सुनाऊँगा। दिस वन ऑल्सो आई रियली लाइक, सुनिएगा आप। आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती की मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊँगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कुछ विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊँगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, ये पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला। मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। कातिल है तरफ़दार का कहना ही कि उसने, कातिल के तरफ़दार का कहना है कि उसने मक़तूल की गर्दन पे कभी सर नहीं देखा। ये जो लास्ट 2 लाइनें हैं उर्दू में है। मैं थोड़ा समझ रहा हूँ अभी उर्दू, तो में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और एक बेहतरीन शायरी हम सुनेंगे जो 1986 में लिखी गई थी। वो कुछ इस तरह से है कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे,
बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था कि तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था। फिर इसके बाद मुझे कोई अजनबी अजनबी न मिला। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी। कुर्बतों मतलब नज़दीकी। कि बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी। वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी न मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने कि खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही न मिला। वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। महक रही है ज़मीं चांदनी के फूलों से, महक रही है ज़मीं चांदनी के फूलों से। खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है, उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे ज़माने ने शायद बहुत सताया है। तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा कि तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा। वो एक चिराग था, मैंने उसे बुझाया है। और एक चार 4 लाइनें हैं एक्चुअली, जो मैं पढ़ूँगा। शायद आपको समझ आए या ना आए, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगती है। वो इस तरह से है। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, कि मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। एक टहनी पर चाँद टिका था, एक टहनी पर चाँद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। उजले उजले फूल खिले थे, बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो। मुझको शाम बता देती है, तुम कैसे कपड़े पहने हो। तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, कि तुम दुनिया तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों से बातें करते हो। इट्स रियली कूल एक्चुअली, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको समझ आए। मुझे भी बहुत कम समझ, मतलब अगर मैं एक पोएम 8 से 10 बार सुनूंगा या पढ़ूंगा तो मुझे शायद इसका थोड़ा सा मीनिंग पता चलेगा। और ऐसी बहुत सारी पोएम है जो मुझे अभी भी पढ़ता हूँ, लेकिन ट्राई करता हूँ मैं, लेकिन पता नहीं अभी समझ में आएगी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे समझ में आएगा। बहुत बहुत बढ़िया। और एक बढ़िया है जो 1988 में लिखी थी, कुछ इस तरह से है। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया है हमें भी अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कितनी सच्चाई से मुझसे ज़िंदगी ने कह दिया, कितनी सच्चाई से ज़िंदगी ने मुझे कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई और दूसरा हो जाएगा। मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों। ये 2 लाइन बहुत बढ़िया है। मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा। सब उसी के ह सब उसी के है हवा खुशबू ज़मीन व आसमां, कि सब उसी के है हवा खुशबू ज़मीन व आसमां। मैं जहाँ भी जाऊँगा उसको पता हो जाएगा। और एक बढ़िया है, सुनाते हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी इस बुक को आज जो अच्छी अच्छी पोएम है मैं ट्राई करूँगा कि ख़त्म हो जाए। पढ़ते हैं। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे
कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी भी ज़्यादा सफाई न दे। हंसो आज इतना कि शोर में सदा सिसकियों की सुनाई न दे। मुझे अपनी चादर से यूँ ढाँप लो, ज़मीं आसमां कुछ दिखाई न दे। गुलामी को बरकत समझने लगे गुलामी को बरकत समझने लगे, असीरों को ऐसी रिहाई न दे। मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहाँ से मदीना दिखाई न दे। मैं अश्कों से नामे लिखूं मोहब्बत, कलम छीन ले रोशनाई ना दे। ये 2 लाइन मुझे अभी तक आइडिया नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं, बट विल ट्राई। जैसे ही मुझे पता चलेगा, मुझे समझ में आएगा, मैं आपको भी सुना दूंगा और इसका मीनिंग जो मुझे लगता है वो मैं बता दूंगा। 1-2 लाइन आखिरी है, उसे पढ़ते पहले। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। और एक पढ़ते हैं। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस दिया जलाने में। और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में। मौसम के आने में, मौसमों के जाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। फाख्ता की मजबूरी ये भी है, ये भी कह नहीं सकती। फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। फाख्ता का मतलब आई थिंक जो मदारी होता है, ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे अंदर से। विल सी। दूसरी कोई लड़की ज़िंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। सो ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी पोएम्स इस वीडियो में कवर कर ली है। आई नो दिस वीडियो इज़ लिटल लॉन्ग, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे तो कुछ बढ़िया बढ़िया गज़लें, पोएम्स जो भी कहते हैं, पढ़ेंगे। सो टिल देन, बाय। I don't know what to say because this is my second video. So, and I'm trying to keep my thing on camera because I'm camera shy. So please, if you want to give me some support or something, और आपको कोई कविता, पोएम 2 लाइन जो अपनी खुद की है या किसी की शायर की है या whatever, तो you can comment डाउन। और कुछ मोटिवेशन वाला भी हम ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि काफ़ी है मेरे पास अभी। तो विल सी कैसे ये सब जाता है आगे। तो अभी तो कॉल आया है कि खाना रेडी है, तो वी आर नॉट वी आर एक्चुअली आई एम हैविंग डिनर। सो या सी यू टिल, बाय बाय। और ये एक्चुअली मेरे पास एक बशीर बद्र की है और एक 3 या 4 पोएट है जिन्हें मैं बहुत सुनता हूँ, मतलब सुनता नहीं, समझने का ट्राई करता हूँ। सुनता तो हूँ लेकिन समझने का ट्राई कर रहा हूँ। तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। और काफ़ी बुक भी है मेरे पास, उस पर भी बात करेंगे। तो बताइए आपको कैसे करना है। पहले ये शायरों को ख़त्म कर दे, उसके बाद अलग सी बुकों पे बात करें, या फिर एक साथ हम सब कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक। सो
That's it, I think. Yeah, see you till next video. Okay, bye.